नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। हम आज शुरू करेंगे क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस। इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास यानी कि इसके जो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे समझना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पहली बार इस क्लास पे आए हैं तो एक बार मेरी रिकमेंड से आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देखें ताकि ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उसको थोड़ी-सी आपको आसानी हो जाए। तो बिना देरी किए हुए हम देखेंगे आयतन और क्षेत्रफल के बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप वीडियो देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दो घन हैं यानी कि दो घन घन कैसे होते हैं एक बार मैं बना देता हूँ। देखिए पहले हम बात करते हैं दो घन की इस तरह से। गन दे रखे हैं हमारे पास में यानी कि हमसे कह रहा है कि ये दो गन है ये मैंने दो गन बना दिए। अब हमसे कह रहा है कि दो गन जिनमें से प्रत्येक का आयतन अच्छा इसका आयतन दे रखा है। आयतन दे रखा है यानी कि एक बार आप देखो क्वेश्चंस को हम लिखते कैसे हैं एक बार आप अगर सही तरीके से लिखते जाओ तो सोल्व करने में बिल्कुल आसान रहता है। इसको इस तरह से लिखो। देखो हमें क्या दे रखा है घनों का आयतन। तो इस घन का आयतन और इस घन का आयतन अलग अलग दे रखा है यानी कि इसका भी 64 है और इसका भी 64 है। तो हम एक काम करते हैं इस एक घन का जो आयतन दे रखा है जो दे रखा है पहले उसको लिखते ताकि अपने साथ साथ में समझते जाएंगे। तो हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ये दे रखा है कि घन का आयतन घन का आयतन। मेरी रिकमेंड से मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखें जहां आपने घन का आयतन दे रखा है जो चीज होती है अगर आयतन दे रखा है तो यहाँ साथ में आयतन का फॉर्मूला लिखें। अगर आपको इसका भुजा दे रखी है तो भुजा लिखें। तो हमारे पास में क्या दे रखा है आयतन दे रखा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखते हैं ए क्यूब और वो दे रखा है हमारे पास में 64 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से दे रखा है हमारे पास में। आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करें इसको सीधा इस तरह से लिखें आपके आंसर सोल्व करने में और आंसर लाने में थोड़ी सी आसानी महसूस होगी आपको। तो देखिए हमने सीधा लिखा कि जो हमारे पास में घन का आयतन है वो कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया इस तरह से। अब आगे देखिए ये तो हमारे घन का आयतन है। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि दो घनों का आयतन दे रखा है तो ये एक घन का ये लिख दिया और दूसरे घन का मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है तो यहाँ हम लिख लेते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है हमारे पास में इस तरह से। अब चलते हैं जिसमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर अच्छा देखिए संलग्न फलक 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 होते हैं इनकी जो दीवार है ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है इन दोनों को अपन मिलाएंगे। तो अगर मिलाने के बाद में कैसे आकृति बनेगी एक बार आप ध्यान से देखें। क्या आपको इस तरह से समझ में आ रहा है क्या। एक सेकंड के लिए हम बना देते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से बन रहा है डायग्राम। तो ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि जो घन का आयतन है वो तो 64 दे रखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है। देखिए हमने इनके संलग्न फलकों इसको और इसको मिलाएंगे तो आकृति कुछ इस तरह से दिखेगी बिल्कुल दिखेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमसे कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा इससे प्राप्त ये जो क्या बन रहा है अब ये बन गया घनाभ। क्या बन गया घनाभ। अच्छा घनाभ किसे कहते हैं जिसमें लंबाई अलग होती है चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। घन का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम सेम होती है। अच्छा इस घनाभ की लंबाई क्या होगी। सर जो इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई है इन दोनों को हम जोड़ दे तो ये पूरी बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो इसकी चौड़ाई होगी जो इसकी ऊंचाई होगी वो इसकी ऊंचाई होगी। इसका मतलब फर्क इतना सा है कि सर जो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई है उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो इसकी लंबाई बन जाएगी। और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है घनाभ का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो उससे पहले हमें इनकी भुजाएं पता होनी चाहिए। तो भुजाएं कैसे निकालते हैं फॉर्मूला तो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे इससे क्या निकालना है मुझे क्या निकालना है इससे इसकी भुजा निकालनी है। अगर मुझे इसकी भुजा पता चल जाए तो देखिए कैसे करेंगे इसकी भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्यूब बराबर लिखेंगे 64। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके ऊपर घात 3 है ये घात 3 उधर जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 64 और यहाँ लगाएंगे हम अंडर रूट और यहाँ छोटा सा 3 लिखेंगे इस तरह से। अच्छा इस छोटा के 3 का मतलब क्या है हमें इसमें से हर बार हम क्या करते हैं दो दो के जोड़े निकालते हैं इस बार हम तीन तीन के जोड़े निकालेंगे इसमें से। मतलब घन मूल निकालना है हमें। ये घात इधर जाएगी तो ऐसा बनता है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा भी लिख सकते हो एक ही बात है।
तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे या ऐसे सोल्व करो, एक ही बात है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे अब एक बार 64 के हम टुकड़े करते हैं, तो यही कर देते हैं। 64 के टुकड़े कैसे करेंगे? 64 में 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में? 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, और फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 और 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार आ रहा है? 3 बार 1 एंड 3 बार 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इस तरह से, तो इसको कैसे लिखूंगा? देखना, यहाँ छोटा सा 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब 3 3 के जोड़े बनाना है अपने को। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से कर सकते हैं अपन। वैसे 64 का घनमूल 4 होता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता होता तो हम 3 3 के इसमें से जोड़े बना के निकाल लेते हैं आराम से। एक जोड़ा आ जाएगा यहाँ से 2 बाहर, और एक आ जाएगा यहाँ से 2 बार, यानी कितना आंसर आ रहे हैं? 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं। हमने भुजा निकाली है इसलिए साथ में सेंटीमीटर निकाले। अगर क्षेत्रफल निकालते तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते, अगर आयतन निकालते सेंटीमीटर क्यूब लगाते। तो हम यहाँ लगाएंगे, ये हमारे पास में भुजा आ गई। बस सवाल खत्म हो गया, इतना ही था। थोड़ा सा और देखिए, ए आ रही है हमारे पास में, ए का मतलब होता है भुजा, वो कितनी आ रही है हमारे पास में? 4 आ रही है। ये भी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई इसकी ए है, 4 आ रही है, और ये भी 4 आ रही है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, और ये भी 4 है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। जो हमारे पास में घनाभ आ रहा है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र बनाना है, लेकिन उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो पहले हम देखते हैं घनाभ के अंदर। घनाभ, घनाभ के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो लिख लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 4 प्लस 4, मैं सीधे लिख रहा हूँ, 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगी 8। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास में? चौड़ाई हो जाएगी ओनली 4, यानी कि 4 हो जाएगी इस तरह से। ये सारा सीधे सीधे से चल रहा है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जो ऊंचाई है हमारे पास में वो भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इस तरह से। और अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र मैंने आपको अच्छे से इससे पहली वाली क्लास में समझा रखा है, अगर आपने जाके देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो एक बार आप जाके उसको चेकआउट करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास में हमें सोल्व करना है, यहाँ इसकी लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और यहाँ लिखते हैं घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो लिखते हैं हम 2 कोष्टक, लंबाई इंटू चौड़ाई एंड प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई एंड प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से लिखते हैं। वैसे ये तो मैंने समझाया था आपको कि ये सूत्र कैसे बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके अच्छे से देख के आए कि ये सूत्र कैसे बना हुआ है। और अगर आप जाके देखे आए तो मेरी गारंटी ये सूत्र है जो आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। देखिए, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 एंड लंबाई कितनी है हमारे पास में? लंबाई है सर हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, ये 8 लिख दिया। चौड़ाई 4 है, एंड प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, ऊंचाई 4 है, जो लंबाई है वो 8 है, और इसको आराम से सोल्व करना है। 2 कोष्टक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 32, सॉरी मिस्टेक, इंटू करना था। कितना आंसर देंगे यहाँ पे? 32, ये आ जाएगा हमारे पास में 32 एंड प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16, देन प्लस 4 को इससे करेंगे 32, इन सबको हम कर देते हैं प्लस। देखिए कैसे करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 64, 64 और 16 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आंसर आता है? 80। बार दोबारा से 2 और 6 और ये हो जाएंगे 0, फिर बच गया हमारे पास में एक, 3 3 6 7 और एक 8, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 160, इस तरह से। अच्छा, इसकी यूनिट क्या लगाऊं मैं? इसकी जो यूनिट है, मतलब इसकी जो इकाई है, क्या लगाऊं? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगेगा बताओ? बिल्कुल, इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। नहीं पता चल रहा, देखो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, इसका मतलब क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये रहे हमारे फाइनल आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए, तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते। देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले का मतलब समझो, जैसे हम सुबह सुबह किसी कटोरी है या प्याली है जिसमें हम चाय पीते हैं, लाइक उस तरह से, यानी कि जो कटोरी हो सकती है उस तरह से हो सकता है। मतलब कैसे होगा? देखिए, एक खोखले अर्धगोले बेलेंगे, एक खोखले अर्धगोला, ये बनाएंगे हम इस तरह से, खोखला अर्धगोला बना दिया हमने। ठीक है, यही तो क्वेश्चन वाला कह रहा है। हमसे पूछ रहा है कि एक कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है। फिर हमसे पूछ रहा है जिसके ऊपर एक, जिसके ऊपर, ऊपर क्या रखा हुआ है? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ओके, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसका मतलब हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है रखा हुआ इस तरह से। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका जो व्यास है ये पूरा पूरा कितना है?
14 सेंटीमीटर है। व्यास में समझते हो, डायमीटर मतलब त्रिज्या का डबल, ये पूरा, यानी कि हम बात करेंगे इस पूरे की, ये पूरा दे रखा है हमारे पास में। तो साथ साथ में लिखते चलते हैं, फिर आगे चलेंगे, या फिर अपन एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। देखिए, फिर हमसे पूछ रहा है कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। इस पात्र की पूरी ऊंचाई दे रखी है, यानी ये जो पूरा पात्र दिखा है ना, इस पूरी की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, 13 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, ये क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज आप हमेशा याद रखो, जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछे, दोबारा से मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछे, ऐसा समझिए कि आप एक कारपेंटर हैं, मतलब कलर करने वाले हैं, और जहां जहां आपसे पूछ रहा है वहां वहां हमें कलर करना है। बात सीधी सी, इतनी सी बात खत्म हो जाएगी। दोबारा से, अगर हमसे पूछिए कि ये जो डायग्राम बना रखा है, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के बारे में जिस जिसके बारे में पूछा, आप ये समझिए कि जो भी डायग्राम दे रखा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। अब कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, फिर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ हमारे पास में अर्ध गोला, तो हम यहाँ लिख ले हैं अर्ध गोले का, अर्ध गोले की त्रिज्या, जो अर्ध गोले की त्रिज्या, यहाँ साथ में कोष्टक में लिखते जाओ, जो भी चीज है कोष्टक में लिखो सीधा, ये आर है, और यहाँ सामने हम लिखेंगे, ये जो है 14 दे रखा है व्यास, तो इसका हम करेंगे आधा, तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब दूसरा, फिर हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन, बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की त्रिज्या कैसे लिखेंगे, देखिए, बेलन की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या सेम है, अगर इनकी त्रिज्या सेम है तो जो ऊपर आर लिखा हो वही आर नीचे लिखो। अगर त्रिज्या अलग अलग है तो जो बड़ी त्रिज्या है उसको बड़े आर से लिखो, छोटी त्रिज्या है तो छोटे आर से लिखो, यानी कि यहां हम लिखेंगे आर इस तरह से, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये पूरी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास में, तो हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं उसके अंदर, इसके अंदर ऊंचाई नहीं आती है, ऊंचाई होती है सिर्फ बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी लिखेंगे, क्योंकि ये एच हो जाएगी यहां से यहां तक, इस तरह से। तो स्मॉल एच लिखते हैं हम आराम से, और सामने लिखेंगे इक्वल में। अब देखिए, ये पूरी 13 है, ये कितनी है बताओ मेरे को, सर ये पूरी 13 है मतलब 13 है, ये 7 है, तो ये बच्ची वाली कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 13 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से आंसर आएगा। क्लियर है। अब अब हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि इसका जो आंतरिक, यही पूछा ना, हाँ आंतरिक पृष्ठ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ मेरे को कि इसका अंदर वाला, क्योंकि ये दोनों खोखले हैं, तो अंदर वाला पृष्ठ कैसा होगा, एक बार हम देखते हैं। जैसे मान लो मुझे बोला जाए या आपको बोला जाए इसके ऊपर कलर करना है अंदर की तरफ, तो हम कलर करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बेलन, यहाँ यहाँ कलर करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, बेलन बेलन का बोल रहा हूँ है ना। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। क्या बेलन के इस वाले हिस्से में करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेलन खोखली है, इसका मतलब हम यही कलर कर रहे हैं, और यही कलर कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय। और ये संपूर्ण पृष्ठीय कब होता, जब इसके ऊपर भी ढक्कन लगता और नीचे भी ढक्कन लगता, मतलब यहाँ इस जगह पे हमारा क्या होता, एक ढक्कन होता या कुछ इस तरह से बंद होता, तब हम इसमें यहाँ कलर करते और यहाँ हम ढक्कन लगाते। लेकिन यहाँ तो ये क्या आ रहा है, सिर्फ वक्रपृष्ठीय आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ आंतरिक वक्रपृष्ठीय, तो लिखेंगे यहाँ पे जो आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास में, आंतरिक वक्रपृष्ठीय, बर्तन, बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय, बर्तन का आंतरिक वक्र, सॉरी आंतरिक पृष्ठीय लिखना था, माय मिस्टेक, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बेलन है, बेलन के हम ओनली कर्व वाले में कर रहे हैं, अगर नीचे भी कलर करते और ऊपर भी कलर करते तब हम लगाते संपूर्ण पृष्ठीय, लेकिन कर्व वाला लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड प्लस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड प्लस। अब बात करते हैं नीचे लगा हुआ अर्धगोला। अब मुझे बताओ इसके अंदर कलर करना है तो कहाँ करेंगे, यहाँ 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 कलर करेंगे, इस जगह करेंगे, इस जगह करेंगे, और ऊपर की तरफ नहीं करेंगे क्योंकि ये खोखला है, यहाँ से जो भी चीज डालेंगे वो अंदर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में जो फॉर्मूला लग रहा है वो अर्ध गोले का भी कौन सा लग रहा है, अर्ध गोले का भी वक्र पृष्ठीय लग रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग रहा है। बस इतनी सी बात है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय होता है वो हमने अच्छे से इससे पहले वाली क्लास में समझा है, तो
आपको ये याद होना चाहिए क्या होता है, 2πRh n+, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh बेलन का, और इसका होता है 2πr²। 2πr²। एक चीज आप नोटिस करें ध्यान से, यहाँ जो मैंने त्रिज्या लिखी है वो की वो त्रिज्या इसकी भी लिखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों की त्रिज्या सेम है। अगर इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती तो हमें त्रिज्याएं अलग अलग लिखनी है, बात खत्म। देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। यहाँ मान रखने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करना है, अच्छे से सोल्व करना है, गलती नहीं हो उसके लिए हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा ताकि आपके सवाल छोटा हो जाए। इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2πr, अंदर बच जाएगा h, प्लस यहाँ बच जाएगा हमारे पास में r। एक बार दोबारा से कॉमन कैसे लिया अभी चेक करते हैं। सर इसमें से 2π इसमें से भी आ रहा है, 2π इसमें से बाहर आ गया, इसमें r है इसमें भी r है इसलिए बाहर आ गया, साथ में h प्लस r, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में h प्लस r बच जाएगा। इधर से बच गया h, इधर से बच गया r। अब यही जो चीज है वो हम इसमें पुट करके इसको सोल्व कर देते हैं, बस बात खत्म हो जाएगी। 2 का मान तो हम लिखेंगे सीधा 2, पढ़ने के लिए देते हैं, 2 का लिखते हैं 2 n इंटू पाई का मान है हमारे पास में 22/7, कोई दिक्कत। आर का जो मान है वो हमारे पास में त्रिज्या, अब किसी की भी लिखो क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसीलिए हम लिखेंगे आर। आर का मान कितना है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, फिर ब्रैकेट, और एच की जो वैल्यू है, एच सिर्फ बेलन की लंबाई, हमें इस पूरी बर्तन की दे रखी थी, हमने बेलन की निकाल रखी है, ये रखी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, यानी 6 n प्लस रेडियस कितनी है हमारे पास में, त्रिज्या आर दे रखी है और वो है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। सर ये 7 से तो ये 7 कट जाएंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा इंटू एन प्लस, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 13 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर है, गुणा करेंगे तो 13 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौके 52, बच गया हमारे पास में 5, रिमाइंडर 5 बच गया। और 13 को फिर हम 4 से करेंगे तो 52 आएंगे, यानी 52 आएंगे, और 52 को हम 5 से मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ क्या लिखूं आप मेरे को बताओ पहले, क्या इकाई लगाऊं साथ में, सेंटीमीटर लगाऊं, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब? बिल्कुल 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 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि क्योंकि ये एरिया है और एरिया के अंदर हमेशा सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अंदर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। करेक्ट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड की तरफ, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक खिलौना है, खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। चलो ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। एक एक चीज देखो, एक शंकु है और उन दोनों की त्रिज्याएं सेम है, जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्ध गोले की है, और शंकु जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब डायग्राम कैसे बन रहा होगा, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसे बन रहा होगा सर, ऐसा। ये तो हो गया हमारे पास में एक शंकु है इस तरह से, और इसके ऊपर एक अर्ध गोला अध्यारोपित है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की त्रिज्याएं सेम है। जब त्रिज्याएं अगर सेम होती हैं तो हम दोनों के अंदर आर लगाएंगे। एक बार गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना सा लिखते हैं, क्या है, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, अगर इन दोनों की सेम है तो त्रिज्या, बेलन सॉरी शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, शंकु एवं अर्धगोले की अर्धगोले की त्रिज्या, और अगर इन दोनों की सेम है तब हम यहाँ पे एक ही आर लगाएंगे और उससे काम चल जाएगा हमारा, ऐसा। और सामने कितने लिखेंगे, हमारे पास में कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है, और वो दे रखी है सेंटीमीटर के अंदर इस तरह से। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है। त्रिज्या है हमारे पास में 3.5 दे रखी है इस तरह से, जो उसी शंकु के ऊपर क्या है, अध्यारोपित, सॉरी उसी शंकु के आकार की त्रिज्या वाले पे जो अर्धगोला है उसी के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की पूछ रहा है, ऊंचाई इसकी नहीं होती है, इस पूरे की ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई इसकी होती है, इसमें कभी ऊंचाई नहीं आती है, तो ये पूरी ऊंचाई कह रहा है कितनी है हमारे पास में, 15.5, यानी ये पूरी जो दे रखी है वो हमारे पास में 15.5 सेंटीमीटर यानी 15.5 सेंटीमीटर हमारे पास में दे रखी है। ये कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, अच्छा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा मुझे ईमानदार से बताओ एक बार आप, कि अगर मुझे इस गोले का संपूर्ण सॉरी ये जो जो भी खिलौना दे रखा है इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अपने आप को समझना एज ए कारपेंटर या फिर एक पेंटर करने वाला या फिर जो भी समझ सकते हो, मतलब हमें सीधा सीधा इसके ऊपर कलर करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, अब ये ऊपर से भी बंद है इधर से भी बंद है तो हम क्षेत्रफल बाहर से निकालेंगे। तो आप अगर कलर करने बैठोगे तो कहाँ कहाँ कलर करोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ यहाँ इस जगह पे कलर करोगे, ये वाला कलर करोगे, इस जगह कलर करोगे, इस यहाँ पूरा कर दोगे। क्या इस शंकु के नीचे की तरफ कलर करोगे क्या,
नहीं, शंकु के नीचे की तरफ कलर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ नीचे से तो खोखला है, यहाँ कैसे करेंगे अंदर की तरफ नीचे से? नीचे तो ये गोला लगा हुआ है, इसका मतलब कलर यहाँ नहीं कर सकते हम, कलर करेंगे यहाँ पे। तो ईमानदार से बताओ, जो ये शंकु है, शंकु का कौन सा लगेगा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय, बिल्कुल सही बात। और ये अर्ध गोला है, यहाँ 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 कलर करेंगे। क्या हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है? नहीं, ढक्कन तो शंकु के आकार का है, तो ढक्कन तो हमने यहाँ लगाया ही नहीं। इसका मतलब इस अर्ध गोले का भी लगेगा वक्र पृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया। देखिए, अब हम करते हैं इसको, एक बार इसको गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखते हैं। ये है हमारे पास में शंकु, तो शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और वो है हमारे पास में एच से लिखते हैं। और वो कितनी है हमारे पास में ऊंचाई? देखिए, ये पूरी जो है वो 15.5 है। ये हमारे पास में कितनी है? 3.5। ये 3.5 कैसे? क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ये कितने की है? 3.5 की है। अगर ये 3.5 की, तो ये बच गई वो सारी सारी हो जाएगी। इसका मतलब मैं 15.5 के अंदर से माइनस करूँ 3.5, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो सीधे से हमारे पास में बच जाएगा 12 सेंटीमीटर ओनली। स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, कोई लंबाई है। देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। उससे पहले एक चीज देखो, मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ। रीजन क्या है वो देखो, आप यहाँ देखते हैं। एक बार यहाँ लिखते हैं इस जगह कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? इस पूरे डायग्राम का, ये जो भी खिलौना है। तो क्या लिखेंगे? खिलौने का, क्या लिखेंगे? खिलौने, सॉरी, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा लिखेंगे? देखिए, ऊपर है शंकु, शंकु का लगता है वक्र पृष्ठीय, क्योंकि हमने अभी देखा है वक्र लगेगा, क्योंकि नीचे ढक्कन नहीं लग रहा है, तो सिर्फ ये राउंड वाला शेप आता है उसमें हमें वक्र लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एन प्लस, ये अर्ध गोला है, अर्ध गोले का भी क्या लगेगा? वक्र पृष्ठीय। यहाँ लगाएंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, इसका भी वक्र पृष्ठीय, इसका भी वक्र पृष्ठीय। अच्छा, अर्ध गोला का तो हमने इससे जस्ट पहली वाली क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें हमने देखा था कि इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसका देखते हैं, शंकु का जो होता है वो होता है पाई आर एल, इस तरह से। एंड प्लस इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ देखो, यहाँ एल आ रहा है और हमें यहाँ पे एल कहीं मेंशन ही नहीं हुआ है। इसका मतलब इस शंकु के फॉर्मूले में, अगर आपको पहले से याद है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो आप यहाँ पहले से ही एल निकाल के रखोगे। तो एल कैसे निकालते हैं? देखिए, इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, इस तरह से। और वो कैसे निकालते हैं? ये देखिए, ये है हमारे पास में त्रिज्या, ये है हमारे पास में ऊंचाई। तो हमने छोटी क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी कि सिर्फ कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो बताओ, मेरे पास में ये निकालनी है, इसका मतलब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई लिखनी है हमरे को। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी है? ये है हमारे पास में 12 का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस ये कितनी है हमारे पास में? यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि अपने पास में जगह नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 40 ये हो जाएगा अपने पास में 144 एंड अंडर रूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एंड प्लस ये 35 का स्क्वायर करेंगे, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 25 बच गए अपने पास में, 2 15 15 30, 2 32 बच गए 2, यानी 3 बच गए। 3 और 2 11। दोबारा चेक कर लेते हैं। 25 बच गया हमारे पास 2, 5 तरी 15, 5 तरी 15, 30 और 2 हमारे पास में हो गए 32 बच गए 3। 3 को से इंटू करेंगे, कितना हमारे पास में? 11 और 3 जोड़ेंगे, सॉरी 12 25 आ गया, यहाँ पे 12.25 आ जाएगा, इस तरह से आंसर हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12.25, इस तरह से। अब इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे? देखिए, यहाँ हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 0.25। फिर करेंगे इन दोनों को प्लस, तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 6, एक और हो जाएगा ये 5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1, इस तरह से। अब ये किसका स्क्वायर है? ये है दोस्तों, देखो ये पीछे 5 आ रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे 5, क्योंकि हम इन सारे क्वेश्चनों के अंदर परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बताऊं आपको। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 156। ये किसके स्क्वायर से? इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? ये 44 ही है। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे? 12 ही लिखना है। एक बार दोबारा से इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे देखते हैं, देखिए।
जैसे यहाँ आप जो संख्या लिखी है पॉइंट के पीछे वाली, तो पॉइंट के पीछे वाले का स्क्वायर रूट लिख दो यहाँ पर 5। जो आगे लिखी हुई है इससे जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो है हमारे पास में 144। और 144 किसका होता है, 12 का होता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12.5। इस तरह से ये इसके परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखते हैं हम, एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12.5। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास में सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया एल की वैल्यू। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, उसको सोल्व करना है। अब देखो एक बार हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पाई आर है, यहाँ पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई आर, तो आ जाएगा कॉमन। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। यहाँ बच जाएगा एल एंड प्लस, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 2 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास में आर। बस यही हमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। इसको एक बार मैं इधर से कर देता हूँ रफ। चलिए, तो कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, यही लिखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू है वो है 3.5। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास में एल, एल हमने भी निकाला है 12.5। इस तरह से फिर करेंगे प्लस, और हमारे पास में प्लस 2 आर, 2 × आर का मान कितना है हमारे पास में, आर दे रखा है, त्रिज्या हमने निकाली 3.5। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमें क्या हटाना है, पॉइंट हटाना है, और नीचे लिखना है 10। इस तरह से, और ये 7 जो है इससे कट जाएंगे, वो कितनी बार कटेंगे, 5 बार। 5 को हम इससे काट सकते हैं 2 बार, 2 को हम इससे काट सकते हैं 11 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिखते हैं आगे तरफ, यहाँ लिखेंगे हम 11 एन कोष्टक। ये 12.5 तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही लिखेंगे अपन आराम से। एन प्लस इसको इससे इंटू करो, देखो 2 को 5 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, फिर पॉइंट। 2 को 3 से करेंगे, अच्छा 0 कैसा है, 5 दूनी 10 बच गया 1, यहाँ 1 लिखो। फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, ये 7.0 आ जाएगा। इस तरह से अब इन दोनों का हम प्लस कर लेते हैं, फिर 11 से इंटू कर लेंगे आराम से। इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो पीछे पॉइंट के पीछे पीछे वाले को जोड़ो 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट आगे आगे वाले को जोड़ो 19 आ जाएगा। इस तरह से एंड अब हम इसको कर देते हैं इससे इंटू, यानी अगर मैं 11 को इससे इंटू करूंगा तो कितने आंसर आएंगे, देखिए 11 का पाड़ा बोलना है 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट 11 पंजे 55, इंटू हमेशा पीछे से करते हैं, बल्कि हमारे पास में 5। 11 का पावड़ा 9 बार बोलेंगे 99, और 5 कितने होते हैं 4, बच गया हमारे पास में 10। और यहाँ करेंगे 11 और 10 कितने होते हैं हमारे पास में, हो जाएंगे हमारे पास में 21। इस तरह से एक बार दोबारा से आप चाहो तो चेक कर सकते हो आराम से। 11 को इससे इंटू करेंगे, 55 बच गया 5, 99 और 5 बच गया हमारे पास में, तो 4 10, 11 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 21। एक से बात, यानी 21 214.5 यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास में, बताओ, इसका क्षेत्रफल हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा जो है उसके 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। एक बार हम देखते हैं, घनाकार ब्लॉक घन के आकार का ब्लॉक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से घनाकार ब्लॉक है जो हमें क्वेश्चन वाला कह रहा है, और इसकी जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ये भुजा है। भुजा मतलब घन की जो भुजा होती है सारी सारी एक जैसी होती है, इसीलिए हमने इन घन की जो भुजा है वो 7-7 सेंटीमीटर लिख दी है। इन सबकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर अर्ध गोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इसके ऊपर, अर्ध गोला रखा हुआ है। अर्ध गोला रखा हुआ है, अर्ध गोला कैसे रखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इस तरह से ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से ऐसा 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 ऐसा, ऊपर अर्ध गोला। ये तो हो गया गोले वाला, नीचे पेंदा। अब इसको हम रखेंगे इस तरह से, ऐसा हो जाएगा। ये इस तरह से इसके ऊपर अर्ध गोला रखा हुआ है। हमसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है वो देखिए, हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इस अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अधिकतम व्यास क्या होगा, क्या मतलब, देखिए अगर इसके ऊपर अर्ध गोला रखें हम, तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, जो इसकी भुजा होगी, मतलब ये वाली। इसकी भुजा कितनी है 7 है, तो इसका अधिकतम जो व्यास होगा वो कितना होगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम एक बार इसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, फिर इसमें ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे घन की भुजा, क्या लिखेंगे, घन की भुजा। जो घन की भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर, और जो ऊपर लिखा हुआ है अर्ध गोला, और अर्ध गोले की जो त्रिज्या है, अर्ध गोले की जो हमारे पास में त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये इसका व्यास है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 7 बटावा हम करेंगे 2, तो यानी कितना आंसर आएगा 3.5। लेकिन हमें 3.5 नहीं लिखना है। अब क्यों नहीं लिखना है वो देखिए,
क्योंकि हम इसको आधा करेंगे तो 3.5 आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 10, इसको फिर से काटेंगे तो 7/2 आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको पहले पॉइंट में लिखे ही नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर पॉइंट हटाएंगे, इसीलिए इसको ऐसा कैसे रहने दो। और यहाँ हम इसको कर देते हैं रफ, यहाँ से हटा देते हैं ऐसे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7.7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। मुझे तो सिर्फ आप एक चीज बताइए कि अगर मान लो ये अर्धगोला नहीं होता, अगर मान लो ये अर्धगोला नहीं होता, तो फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या लिखते हैं हम। देखिए एक बार मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ हमें लिखना है इस प्रकार बने पृष्ठीय क्षेत्र है ना, तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका लिखा है, हम ठोस का लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे एक बार समझो आप। अगर ये ऊपर अर्धगोला नहीं होता, मान लेते ये अर्धगोला नहीं है, तो फिर अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता, तो ये घन है ना, तो हम क्या लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर, ये तो हमने लिख दिया। एंड प्लस, अब मान रहे हैं हम, देखिए मैंने आपसे कहा था जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके ऊपर कलर करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये मान लो गोला नहीं था, तब आपने इस पूरे घन के ऊपर कलर कर दिया। अब जब भी आपने कलर कलर किया इसके ऊपर, तो फिर आपको पता चला कि अब मुझे इसके ऊपर अर्ध गोला रखना है। अब जिस जगह पे अर्ध गोला रखना है, ऐसे समझिए जो ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना ऐसे, तो हमने इस जगह पर भी हमने कलर गलती से कर दिया। भाई हमें पहले पता ही नहीं था कि इसके ऊपर अर्धगोला रखना है, यानी कि हमने इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे घन पे कलर कर दिया। फिर हमें पता चला कि इसके ऊपर तो हमें अर्धगोला रखना है, तो अर्धगोला किसकी जगह पर रखना है, ये इस जगह पे रखना है। इसका मतलब इस जो घन है, घन के ऊपर जहां हम गोला रख रहे हैं अर्धगोला, वहां जो गोल गोल क्षेत्र है, वहां हमें कलर नहीं करना था, हमने गलती से कर दिया। तो इसका मतलब ये चीज हम वापिस करेंगे माइनस, कि हमें ये कलर नहीं करना है। तो माइनस करेंगे हम पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। मैं एक बार यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेता हूं, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरह से। ये क्या किया मैंने दोबारा से, हमने ऐसा समझा कि हमारे पास में गन था, हमने सब जगह कलर कर दिया, हमें पता ही नहीं था ऊपर क्या रखना है। जब हमें पता चला कि ऊपर अर्ध गोला रखना है, तो जिस जगह हम अर्ध गोला रख रहे हैं उसकी जगह भी हमने कलर कर दिया था। हमें पता है कि यहाँ कलर नहीं करना है, गलती से कर दिया, तो इसको वापस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ कलर हमें नहीं करना है। अब इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम रखेंगे ऊपर अर्ध गोला। तो अर्ध गोला रखेंगे तो ये जो है हमारे पास में अर्ध गोले का क्षेत्रफल ही तो है, और क्या है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम अब प्लस करेंगे, ये वाला तो माइनस कर दिया, और यहाँ करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं यहाँ। अब देखिए सबसे पहले लिखा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर एन प्लस, सॉरी माइनस, माइनस हम करेंगे, क्या लिखा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एंड प्लस ये लिखा हुआ है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्या होता है, पाई 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि इनकी त्रिज्या सेम सेम रहेगी। अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ओनली बचेगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और यहाँ हम करेंगे प्लस, इस तरह से। अब देखिए जो जो भी चीज हमारे पास में गिवन है उसको हम यहाँ लिख लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले 6 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास में 7, और इसका हम करेंगे स्क्वायर, एंड प्लस पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 22/7, एंड इसकी जो त्रिज्या है वो 7/2 इंटू 7/2 ऐसे लिखी हुई है। इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये फिर कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 11, इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 7 को स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, एंड प्लस 7 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 77, एंड अपॉन क्या करेंगे हम 2, इस तरह से। अब इसको इससे हम कर लेते हैं इंटू, इंटू कैसे करेंगे, 7 6 को इससे इंटू करेंगे 9 7 9 छंग 54, फिर बच गया हमारे पास में 5, 24 और 5 होते हैं 28, और फिर करेंगे हम प्लस
77/2 इस तरह से। अब हम इनके ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, या फिर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। देखो डायरेक्ट कर भी सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? सीधा इसको इससे इंटू करो और ये इसके अंदर जोड़ दो, या फिर आप इसके एलसीएम ले लो, ये सबसे बढ़िया बात है। तो एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, इसको इससे इंटू करो, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 6 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 5 इस तरह से। भाई 2 को इससे इन दोनों के एलसीएम आ गए 2, 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 को ऊपर इंटू करेंगे तो 2 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 5 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 77 और इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस। तो प्लस करेंगे कितना गया यहाँ पे 5 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और ये 6/2 कर देंगे। बस इसका आधा कर दो। आधा कैसे करेंगे? 2 का भाग देंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आधा भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार, फिर यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 2 बार और यहाँ 1/2 भी लिख सकते हो या 0.5 भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा भी लिख सकते हैं। और पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बस ये सवाल इतना सा था। बस समझने वाली बात ये थी कि यहाँ हमें क्या लगाना है और कुछ नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन